हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक मैंने लिया है यूपी पुलिस में जो आपके यूपी जीके का मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं है, वो आप सब देखना। और इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा यूपी पुलिस वाले पेपर में। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आज। तो देखना आप लोग, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है, कुछ मतलब लगता है आप लोगों के, हाँ मतलब वीडियो हमारे यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में या अदर किसी यूपी के एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुंचाएगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो आप लोगों, क्योंकि इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ बच्चों को कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलता, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बताया जाए कि उनके लाइक से मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब कर दिया करो आप लोग। बाकी का आप क्वेश्चंस देखें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय जो आपकी पंचायती राज है, यानी किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन तो आपका यूपी जीके का, यूपी जीके भी बोल सकते हो या वैसे भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश आपके बलवंत राय मेहता जी ने हैं, इन्होंने की थी। अशोक ने और ये वाले हैं, इन्होंने दो दो की थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी बलवंत राय मेहता। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, ये वाला देखना कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, इसे इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है इसका? डायरेक्ट। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि मतलब जो इनमें से, यानी ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका डायरेक्ट निर्वाचन होता है। तो आपके पता है गांव का प्रधान होता है, उसका होता है डायरेक्ट। सरपंच होता है, वो गांव से ही मतलब गांव में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और पंच होते हैं, वो भी गांव में ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन मतलब हो जाएगा पहला, चौथा, पाँचवा। तो पहला, चौथा, पाँचवा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले आपके इनडायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है ये वाला, ये है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। मतलब ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अलीगढ़ दे रखा है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा सहारनपुर और चौथा आजमगढ़। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़ तो है ही है, मुरादाबाद भी है, सहारनपुर भी है, तो आजमगढ़ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आजमगढ़ में नहीं है। तो इसका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कभी कभी बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि ये क्वेश्चन को पूरा नहीं देखते। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, नगर निगम नहीं है, तो नगर निगम आजमगढ़ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड जो है, गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश है और यानी यूके यानी उत्तराखंड, ये 2 राज्य अलग अलग हो चुके हैं, आपको भी पता होगा 2000 में। तो ये पूछ रहा है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग होने के बाद में उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा मतलब सीटें बची हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितनी हैं अभी इस टाइम पे? 403। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखना अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है कब से सृजित हुआ है। तो ये आपका यूपी 2018 वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये मतलब 41,000 वाली वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर यानी ए सही हो जाएगा, 1975 में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना, क्या पता रिपीट ही हो जाए क्वेश्चन इस बार। ठीक है, आते रहते रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो शायद आ जाए। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इस चीज़ पे आप गौर दिया करो। ठीक है, नहीं है। ठीक है, एक बार कोई कोई बच्चा होता है कि पढ़ लेता है कि सही है, तो पहला ही देखा उसने पहला ही टिक कर दिया। तो ये गलती मत करना आप लोग। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है हमारा प्रैक्टिस करने से, कि मतलब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो गलती हमसे आसानी से हो जाती हैं वो गलतियाँ कम होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से।
तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये आपका सही होगा क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल बन सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है, राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, बिल्कुल करता है, 5 साल का ही तो उनका कार्यकाल होता है जो आपके राज्यपाल होते हैं। राज्य जो राज्य व्यवस्थापिका होती है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है आपका। ठीक है, ये पूछ रहा नहीं है यानी सही नहीं है, तो कौन सा है, डी ऑप्शन, क्योंकि राज्य व्यवस्था द्वारा नहीं हटाई जाती। ठीक है, जो राज्यपाल आपके होते हैं वो ऐसे नहीं हटाए जाते, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनको हटाएगा कौन, ये उन्हीं की मतलब सलाह वगैरह द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं एग्जामों में ज़रूर मिलेंगे। जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें नहीं है, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना होगा आपने देखा होगा, तो उसमें ये पूछ रहा है कौन सा चिन्ह नहीं है। तो आपको भी पता उसमें मछली भी होती है, मतलब बन नहीं पा रहा मुझसे पूरी तरीके से, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मछली होती है चिन्ह में। ठीक है, जो लोगो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा उसमें धनुष भी होता है, तीर भी होता है, ठीक है, बीच से होता है जो, और मोर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, इस चीज़ पे जो आपका मेन होता है इस चीज़ पे गौर दिया करो। ज़्यादातर बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है, क्या पता कोई बच्चा ये पढ़ ले उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है, तो आपने देखा पहला ऑप्शन मछली होती है, आप डायरेक्ट ही क्लिक करके और चल दो, आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में आंसर दो। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो आपको पता होगा टिश्यू है। ठीक है, ये ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये मैंने आपको अभी लाइव वीडियो में भी पूछा था, ये वाला, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझोगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपके यूपी और उत्तराखंड अलग अलग नहीं हुए थे तो उस समय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी उस टाइम पे 108 थी। तो इस टाइम पे कितनी है विधान परिषद में यूपी की संख्या, मतलब यूपी में विधान परिषदों की संख्या 100 है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है ये, कि उत्तराखंड से जब यूपी अलग नहीं हुआ था तो उस समय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 108 थी। ठीक है, याद रखना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में, आप देख लेना। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो आपकी यूपी की विधानसभा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा है यूपी पुलिस से या यूपी के अदर एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यूपी विधानसभा के, ये अदर एग्जामों में भी आ जाते हैं क्योंकि देखो यूपी बड़ा स्टेट है, तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी से कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, ये शायद किसी एग्ज़ाम में यूपी पुलिस वाले में आ भी चुका है क्वेश्चन, मुझे ये इतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं ना कहीं पे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिपीटेड भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, मैं सोच रहा हूँ कुछ मतलब 10 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया करूँगा यूपी के। ठीक है, तो आप अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करोगे, तो अगर कमेंट वगैरह बताना करके कि देखो वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर किया करो। ठीक है, तो आगे भी मैं आप लोगों को डेली वाइज 10 क्वेश्चन या 12 या 15 जितने भी हो सकेंगे मैं ड्यूटी वगैरह करने के बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करूँगा यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है, ना कि आगे स्टॉप या आगे कर करके देखते हो आप लोग, तो बहुत बेनिफिट होगा, शायद आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप लोगों को ये सब पता चलेगा। ठीक है, बाय।